नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया की 5 जून को अजमेर आने वाली स्वराज संकल्प यात्रा और आजाद पार्क में शाम 6:30 बजे से होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए सोमवार शाम स्वामी कॉम्प्लेक्स के पास बने अस्थायी भाजपा कार्यालय से यात्रा प्रभारी विधायक डॉक्टर ओपी महेंद्रा और विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी, शहर अध्यक्ष राजा सिंह रावत, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा, पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत, जिला प्रचार मंत्री कमल प्रकाश कृष्णानी के नेतृत्व में निकली विशाल वाहन रैली में सैकड़ों युवा भाजपाई जय जय राजस्थान का नारा बुलंद करते हुए चल रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित वाहन रैली में सैकड़ों युवा दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे से गांधी भवन, स्टेशन रोड, बाटा तिराहा, केसरगंज, डिग्गी बाजार, पड़ाव, मदार गेट होते हुए दोबारा कार्यालय पर संपन्न हुई। अपने वाहनों पर भाजपा के झंडे बैनर लगाए युवा आमजन और व्यापारियों को 5 जून को आजाद पार्क में आयोजित सभा में आने का निमंत्रण देते चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे पूरे राजस्थान में स्वराज संकल्प यात्रा के लिए निकली हुई हैं। उसी कड़ी में 5 तारीख को अजमेर के संभागीय मुख्यालय पर समापन अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों द्वारा अपने हजारों दोपहिया वाहनों के साथ ये रैली निकाली जा रही है, ताकि प्रचार प्रसार और जनता में एक मैसेज जाए और अधिक से अधिक लोग जो है उसमें आकर शिरकत करें। भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोमवार को नागौर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, तकरीबन हर जिले में पानी बिजली की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राजस्थान एक परिवार है। यदि परिवार का मुखिया ही मां, बेटी और बहनों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। वसुंधरा राजे ने जायल में आयोजित सभा के दौरान कहा कि हम सब 36 कौमों को साथ लेकर नया राजस्थान बनाएंगे, जिसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। वसुंधरा ने कहा कि आज आम किसान की परेशानी डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाती। हम चाहते हैं कि किसान आयोग के द्वारा किसानों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसानों की समस्या आयोग के जरिए डायरेक्ट सरकार तक पहुंचे। नागौर में पानी बिजली की समस्या है। हमारी सरकार के समय 1400 गाँव में पानी पहुँचाने का लक्ष्य था, जिसे सरकार ने आते ही रोक दिया। अब हम वादा करते हैं कि हर घर में सिंगल फेस कनेक्शन लाकर हम छोड़ेंगे। कांग्रेस को अच्छा लगता है कि हम उनको लड़ाएं। वो लड़ाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक का वोट हमको मिल जाए। आज 55 साल राज किया तो उसका राज सिर्फ इतना ही है कि लोगों को झगड़ा कराओ, लोगों को अलग कराओ और उनके वोटों का फायदा लो। ये 55 साल से कांग्रेस करती हुई आ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की नई नीति है, राजस्थान को आगे बढ़ाओ, एक नया राजस्थान बनाओ और पूरे राजस्थान के सब 36 के 36 गांवों में सब मजहब को प्यार से लेके चलो, तभी ये काम हमारा पूरा हो सकता है। ये आप सबको विश्वास दिलाने में यह आई। सबसे पहले मैं 3-4 बातों को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हो और मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी देर तक मैंने बिठाए रखा, परंतु रास्ते भर लोगों ने प्यार दिया और मैं तो क्या है, प्यार की कायल हूँ। प्यार कोई देता है तो वहीं के वहीं लटक जाती हूँ। और इतने सारे लोग थे रास्ते में, प्यार दे रहे थे, साथ चल रहे थे, मैं तो उनकी कायल हो गई और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में लेट आई और आपने अब प्यार दे दिया तो मैं अगले में लेट जाऊंगी। ये आपको सबको कहना चाहती हूँ। वसुंधरा ने कहा कि हमने 2000 स्कूल गांव ढाणी तक चालू किए, जिनमें 5000 शिक्षक भी तैनात किए, लेकिन इस सरकार ने 700 स्कूल्स पर ताले लगा दिए। हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी, लेकिन इस राज्य में अधिकतर बेरोजगार युवा कोर्ट कचहरी में उलझे हैं। हम नौकरी को प्राथमिकता पर रखकर कार्य करेंगे, प्रदेश को बीमारू श्रेणी से निकालेंगे। आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की विकास दर 5% तक गिर गई है। प्रदेश में मां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश की राजधानी चेन लूटने में नंबर 1 है। वसुंधरा ने कहा कि हमें सीबीआई का डर ना दिखाया जाए, 152 टेपें दिखाई जाए। उन्हें कहा, छुपा दिया, हम भगवान के भरोसे हैं, इसलिए किसी से डरने वाले नहीं। हमारी बेटी पिक्चर देखने के लिए कहीं चली जाती है तो जब तक वो 3 घंटे पूरे नहीं होते और वो घर नहीं वापस आ जाती, तब तक दिल धड़कता रहता है कि मेरी बेटी वापस घर आएगी कि नहीं आएगी, कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। आपको मालूम मूक बधिरों के साथ क्या हुआ?
अरे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसों को भी नहीं छोड़ा। उनके साथ अत्याचार करके जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, मैं समझती हूँ कि हमारे प्रदेश का मुखिया परिवार का मुखिया है। वो परिवार का मुखिया जिसके अंदर हमारी महिला की, हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारी बहू की इज्जत नहीं रख सकता, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या परिवार, क्या परिवार। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि 152 टेप मिले थे, याद है आपको? एक टेप का तो आपने सबको सुना दिया, 152 टेप कहां चले गए, कहां चले गए? चुन चुन के मारने की कोशिश आपने की है, चुन चुन के। यहां गुलाब जी को मारने की कोशिश की है, उसके पहले मेरे को आयोग के नीचे खड़ा करने की कोशिश की, पूरी फाइल खंगाल ली, कुछ नहीं मिला। और मुझे मालूम है कि आपने छोड़ा नहीं है, कभी सीबीआई को पकड़ते हो, अपनी पुलिस को पकड़ते हो, कभी किसी को भी पकड़ते हो। अरे ऐसा कोई डरने वाला नहीं है जी। हम भगवान के सामने, मैंने हमेशा कहा कि हम भगवान के भरोसे हैं, हमने काम भगवान के भरोसे किया है, हमने जनता को भगवान माना है, हमने जनता को परिवार माना है, और भगवान भरोसे हमने चल के राजस्थान का काम किया है। और उस काम के अंदर हमारे सब लोगों ने मदद की है, एक अकेले ने नहीं किया उसको। और मैं कहना चाहती हूँ कि इनसे डरेंगे जब हम मालूम है कि भगवान के सामने बिल्कुल पाक साफ है, सबके सब कर लो जो करना है। पर मुझे ये बताओ कि वो 152 टेप गए कहां से, कहां चले गए? उसमें किन किन के नाम थे और वो क्यों नहीं खुले? क्यों दिव्या मदेना रो के कहती है कि मेरे बाप को तो आपने जो करना था वो कर दिया, वो दूसरे कहां गए? वो टेप निकालो, हमें दिखाओ तो सही, निकाल के दिखाओ मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पकड़ना है तो आपको तो पकड़वा दिया, उनको चाहे उनने पाप कर लिया हो, चाहे कितने लोगों को मार भी दिया हो, उनको तो छोड़ दिया। अरे मैं कहां से निकल निकल के आ रही हूं, पानी इतनी जोरदार किल्लत है। अरे एमएलए पानी की पाइपलाइन को तोड़ के उसके नीचे कुआं बना के उस कुएं में से पानी बेच रहे हैं। अब इससे और ज्यादा अपने को क्या सुनना है? ऐसा भी है और उसको कोई नहीं रोक रहा। गरीब आदमी पानी के लिए मर रहा है, फ्लोराइड से दुखी हो रहा है। और ये एमएलए इस तरीके से कर सकते हैं कि आप तो पाइपलाइन ही फोड़ दो, पाइपलाइन के नीचे कुआं बना लो, कुआं में से पानी निकाल लो, और निकाल के सबको पिला लो, बेचो। पिला लो तो दूसरी बात है, बेचो। मैं नहीं समझती कि कोई भी, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझती हूँ कि इसको अलाउ किया जाएगा। इसलिए आज भाइयों और बहनों, मैं आपको इतना कहने आई हूँ कि बहुत जोरदार और जबरदस्त लड़ाई, ये लड़ाई हम सबकी जिंदगी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे और राजस्थान के भविष्य की लड़ाई। आपके बच्चों का क्या होगा कल, ये आपको आज सोचना है। इतनी हिम्मत होनी है, ये नहीं कहना है कि अरे यार वो तो देखते हैं, जाने दो, क्योंकि आज उसी के घर में आग लगी है, चलो उसका घर जलने दो। अरे उसका घर जल गया तो गांव में तो छप्पर एक से एक लगे होते हैं, एक का घर जल गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, एक जगह गई तो पूरा राजस्थान तबाह हो जाएगा। और हमारे आने वाले भविष्य का कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अब समय आ गया, हम लोग सबको अपने सपनों को पूरा करना है, उनको साकार करना है। अरे इनके सपने हमने 55 साल साकार कर दिए, इनके घर बन गए, इनकी बेटियों की शादियां हो गई, इनका सब कुछ हो गया। और हमारी जनता को देखो, उधर देखो, 15 साल गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया, और आज गुजरात पूरे देश के नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर छाया हुआ है।